हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और इसको आप आखिरी तक ज़रूर सुनना, क्योंकि कभी ना कभी किसी के साथ ऐसा ज़रूर हुआ होगा। और आप लोगों ने सुना ही होगा कि रास्ते में अगर हम मीठा खाते हैं या मीठा खा के बाहर जाते हैं या मीठा लेकर जाते हैं तो नेगेटिव एनर्जी हमें अट्रैक्ट करती है। तो ऐसा ही कुछ हुआ मेरे साथ जब मैं हॉस्टल से काफ़ी टाइम बाद अपने घर जा रही थी कि मैं इतने टाइम बाद अपने घर वालों से मिलूंगी। और मैंने इसीलिए फटाफट मार्केट जाके उन लोगों की फेवरेट मिठाई मैंने खरीदी, जो यहाँ का स्पेशल मिठाई है। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि काफ़ी टाइम हो गया है, क्यों ना शॉर्टकट रास्ता अपना लिया जाए। तो मैं उसी शॉर्टकट रास्ते से मैं जाने लगी, बट मेरे ध्यान में ये नहीं था कि उस रास्ते में एक शमशान घाट भी है। तो मैं उस रास्ते से जैसे ही चलने लगी तो मुझे अचानक से ऐसा लगा कि मेरे जस्ट पीछे कोई मेरे साथ चल रहा है। तो मैं थोड़ी देर रुकी, मैंने पीछे देखा, पीछे कोई भी नहीं था। और मैं जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाने लगी। तो जैसे ही मैं जितनी जल्दी जल्दी जा रही हूँ उतनी जल्दी छन 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 की आवाज़ आ रही है। और मैं डर के मारे और तेज़ तेज़ भाग रही हूँ, और मैं जितनी तेज़ भाग रही हूँ उतनी तेज़ छन 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 की आवाज़ आ रही थी। और मैं अचानक से फिर रुकी और मैंने जस्ट पीछे मुड़ा तो मेरे जस्ट पीछे एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ था। और उसको देखकर मैं इतना डर गई कि मुझे कुछ समझ नहीं आया। बट वो सिर्फ मेरे मिठाई के पैकेट को देख रहा था और कंटिन्यूअसली वो घूरे जा रहा था। और मुझे उसने मुझे देखा और बोला कि वो मिठाई मुझे दे दो। और बहुत डरावनी आवाज़ में उन्होंने बोला कि वो मिठाई मुझे दे दो और तुम यहाँ से चली जाओ। फिर उसके बाद मैंने मिठाई देखा, मैंने बोला नहीं, मैं ये मिठाई आपको नहीं दूंगी। फिर मैं जल्दी जल्दी तेज़ तेज़ मैं भाग रही थी और अचानक से वो बूढ़ा आदमी मेरे सामने आया और उसने मुझे बोला, अगर वो मिठाई तुम यहाँ नहीं रख कर गई तो कल सुबह का सूरज तुम नहीं देख पाओगी। बट मैंने वो मिठाई का डब्बा वहाँ नहीं रखा और मैं वहाँ से चली गई। मैं जैसे ही अपने हॉस्टल पहुँची और वहाँ बैठ के मैं रोने लगी। मैं बहुत डर गई थी, मुझे नहीं समझ आ रहा था मैं किससे शेयर करूँ। फिर मैं अपने रूम में भगवान की मूर्ति ढूंढने लगी, क्योंकि मुझे अब सिर्फ वही बचा सकते थे। फिर मैंने देखा कि हमारे हॉस्टल रूम में कोई भी भगवान की मूर्ति नहीं है। मैं सोचा कि क्यों ना मेरे रूम पे कुछ क्ले पेंट्स, कुछ ब्रशेस पड़े हुए हैं, उससे मैं एक भगवान की मूर्ति बनाऊँ। तो मैं माँ दुर्गा को बहुत मानती हूँ, तो मैंने सोचा कि कुछ कार्डबोर्ड्स पड़े थे, उनको फटाफट मैंने क्ले लिया और उनसे मैंने भगवान की मूर्ति बनाई, जो कि आप देख ही रहे हो मैंने किस तरीके से मैंने बस आँख बंद किया और भगवान का नाम लेके ये मूर्ति बनाई। पूरी रात बैठ के मैंने ये मूर्ति बनाई और जैसे जैसे सुबह हो रही थी वैसे वैसे मेरे दिल की धड़कन बहुत बढ़ रही थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर तुमने वो मिठाई का डब्बा वहाँ नहीं रखा तो तुम सूरज नहीं देख पाओगी सुबह का। और ठीक सुबह वैसा ही हुआ, क्योंकि सुबह बहुत तेज़ बारिश होने लगी। फिर उसी बारिश में भीगते भीगते मैं वापस उसी शमशान घाट के सामने जा पहुँची और वहाँ जाके मैंने देखा वो बूढ़ा आदमी अभी भी वहीं था। और मैंने जाके उनसे बोला कि आपको कैसे पता कि कल बारिश होगी? तो उन्होंने बोला कि मुझे सब पता है। तब फिर मैं उनकी इस भविष्यवाणी से बहुत खुश हुई और मैंने वो मिठाई का डब्बा मैं उनके लिए लेकर गई थी और वहाँ हम दोनों ने बैठ के वो मिठाई खाई। मिठाई के बदले उन्होंने मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी और बोला कि आज से तुम भूत से नहीं, भूत तुमसे डरेंगे। और ऐसे ही मेरे रियल लाइफ इंसिडेंट्स को जानने के लिए जल्दी से लाइक्स एंड सब्सक्राइब कर दो गाइज। बाय बाय, टाटा।